आज हम आपको सवाल बताते हैं और कुछ तरीके बताते हैं। जैसे ये सवाल दिया गया है, इस सवाल को हल करने का तरीका बताते हैं, बहुत आसान तरीका, ठीक है। और उसके बाद हमें सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद जो है अगर देंगे होमवर्क के लिए तो लगाना है आपको अपने आप से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 90 है और पैरों की संख्या 224 है तो कबूतरों की संख्या बताओ। इसमें मतलब जानवर दिए गए हैं 2 पैर वाले और 4 पैर वाले। चूहे के कितने पैर होते हैं? 2 4। और जो ये कबूतर किसके उसके कितने पैर होते हैं? 2 होते हैं। अब 4 पैर वालों का एक फार्मूला है, वो फार्मूला लिखते हैं, बड़े समझ में आएगी बात। ये इधर फार्मूला लिखते हैं, 4 पैर वाले का फार्मूला। फार्मूला क्या है? L/2 माइनस H। यल माने होता है लेग, लेग माने क्या होता है? टांग या पैर, ठीक। यल पैर जितने होंगे उतने ऊपर रखने हैं, उसको 2 से भाग देना है, माइनस H। H माने क्या होता है? हेड। और हेड माने क्या होता है? सिर। यानी कि पैरों को 2 से भाग देना है और सिरों को घटा देना है, 4 पैर वालों की गिनती निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं, सवाल में लगाते हैं, ठीक है। 4 पैर वाले, अब इसमें इस फार्मूले पे लगाते हैं लेग, यानी पैर कितने दिए गए हैं, देखो ध्यान से समझना। पैरों की संख्या कितनी है? 224। यल की जगह कितने रखेंगे? 224। 2 से भाग देना है, ठीक। माइनस H। सिर कितने हैं इसमें? 90। कितने हैं? 90। इनको 90 यहाँ लिखना है। अब 2 से भाग करो, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 दूनी 4 112 आया, बराबर 112 माइनस 90। अब 112 में से 90 घटाओ तो 2 से 0 गया, 2 बचा। इधर 11 से 9 गया, 2 बचा। 22 बचा कि नहीं बचा? अरे 22 निकल के आ गए 4 पैर वाले, 4 पैर वाले 22 निकल करके आ गए। अब 4 पैर वाले इसमें कबूतर हैं कि चूहा है? कौन है? चूहे हैं 4 पैर वाले। और टोटल सिर कितने हैं? 90। तो 90 से ये 22 घटा दो, 22 घटाओ तो कितने बचेंगे? 68 बचेंगे, ठीक। 68 बचेंगे। अब 68 जो बचेंगे, क्योंकि 4 पैर वाले निकल के आ गए तुम्हारे चूहे, क्वेश्चन पूछ रहा है कबूतरों की संख्या बताओ, तो कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो जो सर, क्योंकि पैर चाहे 2 हो चाहे 4 हो, लेकिन सबके सर तो एक ही होता है। 90 सर है मीन्स 90 जानवर है, उसमें से 22 जो हैं 4 पैर वाले चूहे हैं और 68 जो हैं वो 2 पैर वाले कबूतर हैं। कबूतरों की संख्या निकल के आ गई 68। ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, ये सिद्ध करना है कि सही है कि नहीं सही है। अब देख लो, 68 कबूतर हैं, 68 को 2 से गुणा करो, क्योंकि इनके 2 पैर होते हैं ना, कि टोटल 224 पैर है, तो 68 को 2 से गुणा करो, 2 8 16 2 छाक 12 और 1 13 136 हो गया। और 22 क्या है? चूहे हैं। 22 क्या है? तो चूहे के कितने पैर होते हैं? 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 88 और 136 को जोड़ते हैं, 88 और 136 को जोड़ते हैं, 6 8 6 14 के 4 हासिल आया 8 और 3 11 11 1 12 हासिल आया 1 और 1 2 टोटल 224। तो यहाँ थी पैरों की संख्या, पैरों की संख्या 224 आगे निकल जाती है, ठीक। ये सवाल समझ में आया? अगला एक सवाल एक और दिया गया है, ठीक। इस सवाल को बताते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी व गाय हैं। कोई व्यक्ति है, उसके पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। और मुर्गियों के पैर कितने होते हैं? 2 गाय के कितने होते हैं? 4। इनके पैरों की संख्या 140 है। दोनों के पैर मिलाकर के, मुर्गी और गाय के पैर मिला के कितने हैं पैर? 140 और सिर की संख्या कितनी है? 48 सिर 48 है, पैर 140 है। तो मुर्गियों की संख्या बताना है। मुर्गी के 2 पैर होते हैं और हमारे पास जो फार्मूला है 4 पैर वालों का है, तो 4 पैर का निकाल लेंगे, बाकी जो बचेंगे 2 पैर वाले तो बचेंगे, ठीक। तो 4 पैर वाले का फार्मूला क्या है? यल यानी कि लेग लेग। अब इसमें पैर कितने हैं? 140 140 को ऊपर रखते हैं,
140 को ऊपर रखिए। अब उसके बाद 140 को कितने से भाग देना है? 2 से 2 से भाग दे दिए। अब माइनस एच, इसमें एच कितने हैं? 48 ठीक। अब 2 से 140 को काटोगे, 2 सत्ती 14 जीरो उतार लिए, 70 दूनी 140 होता है, 70 आ गया। अब 70 से 48 घटा दो, 10 से 8 गया 2, 6 से 4 गया 2 यानी कि 22 जो निकल के आ गए, सिर आ गए, वो 4 पैर वालों के आ गए, यानी कि 22 गाय हैं। और पूछ किसकी संख्या है? मुर्गियों की। तो कुल जो सर हैं इसमें से घटा दो 48, 48 में से 22 को घटा दो, 8 से 2 गया 6 और 4 से 2 गया 2 यानी कि 26 निकल के आ गई तुम्हारी 2 पैर वाले की मुर्गियां। समझ में आई बात? सर ओके, थैंक यू।